हेलो प्यारे भाई। हम लोग पढ़ रहे थे सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर। तो आपको प्रीवियस लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल तक सीखा था डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर ऑफ ए सर्कल जो कि होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। फिर हमने सीखा सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होता है 2 टाइम्स पाई आर। फिर हमने एरिया निकाला था सर्कल का जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। फिर हम लोगों ने सेक्टर देखा। ठीक, तो सेक्टर का जो एरिया था वो था पाई टाइम्स आर स्क्वायर। पाई टाइम्स आर स्क्वायर और फिर उसका लेंथ था आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। यहाँ भी वही था, थीटा बाई 360 डिग्री। तो ये कुछ फॉर्मूलेस हैं जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो चलिए अब आज हम लोग सर्कल का एरिया निकालने का कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर। देखिए ये रेडियस है, ये डायमीटर है, सॉरी सरकमफेरेंस है और ये एरिया है। ठीक, मान लीजिए अगर रेडियस 7 है। ठीक, अगर रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 27 2 इंटू 22/7 इंटू 7। ये होता है 7 से 7 कैंसिल और 2 इंटू 22 इक्वल टू 44। तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा, एरिया क्या होगा? 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल और 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रेडियस 7 है तो उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 44, उसका एरिया हो जाएगा 154। अब देखिए ये स्क्वायर यूनिट में आता है एरिया, और ये जो हमारा रेडियस रहेगा उसी यूनिट में आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, बाकी सब कांस्टेंट है 2 एंड 5। यहाँ पे वेरिएबल है आर स्क्वायर, मतलब आर का जो यूनिट होगा उसी का स्क्वायर टाइम स्क्वायर यूनिट आएगा हमारा एरिया का। तो मान लीजिए अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर दूं और रेडियस हो जाए 14। ठीक, तो हमारा सरकमफेरेंस भी कितना टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये बन जाएगा 88। फिर उसके बाद एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा? देखिए ये 2 टाइम्स हुआ, सरकमफेरेंस भी 2 टाइम्स हुआ, पर एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर में है। फर्स्ट आर, अगर आर को देखिए स्प्लिट किया था मैं 7 इंटू 7, तो यहाँ पे इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो ये इसी का ही 2 इंटू 2 4 हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आर को डबल कर देता हूँ तो यहाँ पे भी दोनों आर डबल हो जाएगा, इसका मतलब वो 4 गुना हो जाएगा। तो 154 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 4 16 121 2 4 एंड 2 6 616। ठीक, चलिए
अगर मैं इसको 3 टाइम्स कर दूं तो हो जाएगा 21, तो इसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए। अब इसको भी मल्टीप्लाई करने का समझ लीजिए। इसको पहले 40 को मल्टीप्लाई करिए 3 से तो 120, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 12, तो हो जाएगा 132। फिर उसके बाद एरिया, एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा 154 का ही 9 टाइम्स हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा एरिया 154 इंटू 9। ठीक है, तो ये अगर कोई भी अगर रेडियस क्वेश्चन में दिया है जो कि 7 का मल्टीपल है तो हम आसानी से इसका सरकमफेरेंस और एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करके हम अगर आगे कोई क्वेश्चन आता है तो हम बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे एक आप मेरे को क्वेश्चन करके बताइएगा। इफ रेडियस of a circle is 3.5 centimeter, find its area। आप ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, पहले वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। r इक्वल टू दिया है 3.5। देखिए जो बेसिक मेथड है वो यही है, फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू होता है 22/7, रेडियस दिया है 3.5 इंटू 3.5। क्या कर देंगे 7 से काट देंगे इसको 0.5 टाइम्स, फिर देन इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब जो ट्रिक हमने पहले सीखा उससे कैसे होगा ये देखिए। 7 का ये कितने टाइम्स है 3.5, ये 0.5 टाइम्स है। थ्री पॉइंट फाइव 7 का 0.5 टाइम्स है, तो हमारा एरिया 154 का कितने टाइम्स हो जाएगा 0.25 टाइम्स ये होगा। इसका स्क्वायर कर दिए ना, चलिए तब देखिए 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ क्या, है ना, तो हो जाएगा 1/4। अब इसको काट दीजिए, क्या ये 4 से कटेगा, 4 3 12 34, नहीं 2 से ही काटो, 2 से 77 टाइम्स, इसका मतलब 77/2। अगर पॉइंट में करना चाहें तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से भी होगा, फिर इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है। क्या है इसमें 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। अब देखिए 3.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 1.75। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको, ये सब कैलकुलेशन की ट्रिक है, आप धीरे धीरे से सीखेंगे साथ में कर करके। देखिए हम इस 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आधा तो भी है, ये भी आधा हो गया, ये 3.5 हो गया। अब इसको 11 से काट दिए, अब 11 इंटू 3.5। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना आसान ही होता है, क्या करते हैं
11 से मल्टीप्लाई करने के लिए इस नंबर को हमको सिंपल ही है यार, कर दो। 11 5 से 55, 3 कैरी, 11 3 से 33, ओके। 11 5 से 55, 5 कैरी होगा, 11 3 से 33 और 5 38, 1 पॉइंट है तो यहाँ पे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो कुछ इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए अब इसी के आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ। देखिए आप गार्डन जाते हैं, वहाँ पे अगर सर्कुलर पाथ होता है तो उस पाथ में उसका जो डिस्टेंस है, उस पाथ का जो डिस्टेंस है और उस पूरे या उसका डायमीटर कह लो, है ना, उस पाथ का ही टोटल डिस्टेंस, उसको विड्थ कहना चाह रहा हूँ मैं। और फिर उस पूरे पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे, उसका लेंथ कैसे निकालेंगे, ये सब हम इस पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 2 सर्कल है, ये सेंटर को देखिए, ये अब पाथ जो है कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। इधर गार्डन रहेगा और इधर भी गार्डन रहेगा, तो ये बीच में लोगों के चलने के लिए स्पेस या पथ बने रहता है, ठीक है। तो अगर ये इसको हम सेंटर मानते हैं तो इस सेंटर से इस पाथ का जो इनर है और इसी सेंटर से इस पाथ का जो आउटर है, तो जो इनर रेडियस है वो R2 है और जो बाहर का है वो R1 है। और इसमें जो R1 है वो ग्रेटर ही होगा, R1 इज ग्रेटर देन R2। तो अब बताइए इस पथ का विड्थ कितना ही होगा। अगर ये R है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये R1 है और ये R2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है 5 है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3 है, तो ये दूरी कितनी होगी, 2 होगी। इसका मतलब क्या है, R1 माइनस R2, मतलब इसका विड्थ कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2, ठीक। फिर उसके बाद इस पथ का जब एरिया हमको निकालना है, ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे। अब देखिए अगर मैं इस पूरे सर्कल में से, है ना, इस पूरे सर्कल में से इस छोटे जो सर्कल का एरिया है अगर उसको मैं माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया निकलेगा ना, ये वाला एरिया निकलेगा। ये देखिए ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल में से इस छोटे एरिया को मैं माइनस कर दूं, है ना, इस छोटे एरिया को मैं माइनस कर दूं तो ये एरिया बच जाएगा। तो यही एरिया हमको निकालना है, ठीक। तो चलिए, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो चलिए बड़े सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। फिर छोटे सर्कल का, यहाँ पे इसको लिख सकते हो बिग सर्कल, फिर स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस हमने R2 लिया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, बड़े सर्कल के रेडियस में एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो इस पाथ का एरिया निकल जाएगा। तो करते हैं, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दोनों में पाई कॉमन है ना, पाई हम ले लिए बाहर, पाई कॉमन, फिर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर।
हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये फार्मूला ज़रूर देखा होगा, ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता है। तब यहाँ पे वही हम यूज करेंगे, पाई हो जाएगी ये R1 माइनस R2 इंटू R1 प्लस R2। देखिए, तो ये एरिया का फॉर्मूला है सर्कुलर पाथ का। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी इसका क्वेश्चन नहीं लिए हैं तो यहीं पे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे R1 दे दिया है 5 और R2 दे दिया है 7, तो हमको क्या करना है, इस नहीं R1 तो बड़ा होता है, चलिए ऐसा नहीं है कि R1 ही बड़ा हो, दोनों में से कोई भी दिया हो, बस माइनस ही तो करना है हमको एरिया, बड़े में से छोटे को माइनस करना है जी। चलिए, तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 7 दिया है और 5 दिया है, तो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इसको यूज कर सकते हैं। इसको करते हैं तो कम कैलकुलेशन मिलेगा इसको करने से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई। अब देखिए R1 माइनस R2, तो 7 माइनस 5 2, ये होगा। फिर है R1 प्लस R2, 7 प्लस 5 12, ये देखिए हो गया आसानी से 24 पाई। आगे ये इस पाथ का एरिया है। अब फिर आप पाई को भी सॉल्व कर सकते हैं 22/7 लेके, या फिर 3.14 लेके। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इन दोनों सर्कल का इंडिविजुअल एरिया निकाल लो, फिर उसको माइनस कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन इतना मेहनत क्यों ही करना है जब हम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ लिया है ना, क्योंकि ये भी तो वही है, आंसर हमको लाने से मतलब है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए यहाँ पे है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। देखिए बहुत ही सिंपल एंड आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, दोनों तरीके हम लोगों ने सीख लिया है, फार्मूला मेथड भी और शॉर्टकट मेथड भी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको जरूर एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, या फिर रुकिए अभी इसको ट्राई करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ। तो आप वीडियो पहले पॉज करिए, फिर उसके बाद इसको ट्राई करिए खुद से, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। देखिए यहाँ पे डायमीटर दिया है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 होगा। रेडियस इक्वल टू 14/2 की, इसलिए 7 आ गए। अब देखिए, अब निकालना क्या है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का क्या होता है फॉर्मूला, 2πr, ये होता है 2 इंटू पाई होता है 22/7, आर दिया है 7। देखिए 7 से 7 कट, और 22 इंटू 2 44, ये तो हम लोगों ने किया हुआ है पहले। फिर एरिया निकालना है, तो एरिया होता है πr², ये होता है पाई होता है 22/7, आर होता है 7 इंटू 7, r²। 7 से 7 कट, और 22 इंटू 7 इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर यूनिट में आएगा। सबका यही आया आंसर। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर है, फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल होज सर्कमफेरेंस इज 176 सेंटीमीटर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को जब कल क्लास शुरू होगा तो तब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।